आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के बावजूद भी मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी और इसके लिए अवाम की हिमायत की जरूरत है। सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत का मसला कई बरसों से मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत का दर्जा बहाल हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या लोग समझते हैं कि इससे यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी? जो लोग बड़े बड़े दावे करते रहे कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म होगी, इनसे पूछें कि अब भी है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कल सिर्फ 2 फौजी एक देसी साख्ता बम धमाके में शहीद हुए, यहाँ से ये कहाँ से आया? हमें जम्मू कश्मीर में मामूलात को बहाल करने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत है। ये वक्त है कि हमें अमन कायम करना चाहिए। सिर्फ अमन व अमान ही यह सब कुछ कर सकता है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जब अमन नहीं तो इन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता? CPIM के सीनियर रहनुमा और कुलगाम के MLA मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि शराबबंदी बिल को असेंबली में कानून बनने के लिए तादाद का कोई मसला दरपेश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा अपना आइन नहीं है और हम भारत के आइन में तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए शराबबंदी बिल को पास करने के लिए सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार है। ये कोई आइनी तरमीम नहीं है, इसलिए तादाद बिल को कानून बनाने में रुकावट नहीं बनेगी। ताहम तारेगामी ने मजीद कहा कि ये देखना होगा कि आया ये बिल आने वाले असेंबली इजलास में पेश किया जाता है या नहीं। इसका एक मुकर्रर तरीक़ाकार है। पहले बिल पेश किया जाता है, फिर इस पर बहस की जाती है और बाद में वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। अगर ये बिल ऐवान के कारोबार में शामिल होता तो देखना ये होगा कि हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है, लेकिन जहाँ तक वोटिंग और तादाद का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला होगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सिक्योरिटी इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को दावत देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कानून और इंतज़ाम को देख रहे हैं, लेकिन उसूली तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इजलास में बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस खित्ते में कानून और इंतज़ाम और सिक्योरिटी के हवाले से वसी तजर्बा हासिल है, मगर एक बार फिर उन्हें मद्दू नहीं किया गया। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज एक सिक्योरिटी इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें पुलिस, फौज, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के लिए पेश किए गए बिलों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। JKPCC के सीनियर नायब सदर GN मुंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की जानिब से पेश किए गए बिलों का साथ देगी। मोंगा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सकाफती और मजहबी पहचान, जो सदियों पुरानी सूफी रिवायत से जुड़ी हुई है, और मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए शराब नवेशी से मुतालिक सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल की मुकम्मल हिमायत करेगी। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर उसे हरवाने के लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने कई रियासतों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया। उन्होंने यहाँ एक बयान में मिस्टर गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इन जगहों पर सिर्फ कांग्रेस के वोट को काटने के लिए इलेक्शन लड़ा, जहाँ उनकी कोई बुनियाद नहीं थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने के लिए कल कौमी दारुल हुकूमत में आला सतह मीटिंग की और कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर के लिए पुरअज़्म है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का भरपूर जायजा लिया। एजेंसियों को हम आगे के साथ काम जारी रखने की भी हिदायत दी। उन्हें तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रहने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हम आगे के साथ रहने की मजीद हिदायत दी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बजट में किसी रियासत के साथ सियासी बुनियादों पर भेदभाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बहुत सी रियासतें सेहत, तालीम, शहरी तरक्की और देही रोजगार जैसे मंसूबों के लिए मरकजी हुकूमत से मिले पैसों को मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं कर पा रही हैं और फिर भी वो फंड्स भेदभाव की शिकायत करती है।
मोहतरमा सीतारमन ने बजट 2025-26 पर लोकसभा में 3 दिन की बहस का जवाब देते हुए कहा कि बजट पर अराकीन ने वसी बहस की और 71 अराकीन ने बजट से मुत्तल्लिक मुख्तलिफ नुकात उठाए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।